क्यों बेटा? लगता मन नहीं लगता ओ, इसलिए चुपचाप रेडी हो जाओ, लेट हो रहे हैं हम। नहीं था। एंड यहाँ मैं कृष्णा को दूध और पराठा खिला रही थी, बट ये नौटंकी कर रहा था क्योंकि इसकी जाने की बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं थी इसलिए। और ये इसे ना स्कूल छोड़ने गए और इसने जाने से पहले इतना थका दिया ना मुझे तो लग रहा है मेरी आवाज भी थोड़ी ऐसी हो रखी है, कफ वाली। कचरे की गाड़ी आगे मैं कचरा डाल के आती हूँ पहले। कृष्णा को है ना इसके पापा स्कूल छोड़ने के लिए गए, बहुत नौटंकी करता है, बहुत ज्यादा वाली नौटंकी, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ना सुबह सुबह बच्चों को रेडी करना कि पीछे भगते जाओ आधी एक्सरसाइज तो ऐसे ही हो जाती है। और अभी मैं हम लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, पराठे बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में, क्योंकि कृष्णा के लिए मैंने पराठे ही रखे थे तो हम लोग भी पराठे खाने वाले हैं। आजकल कृष्णा ना बहुत शैतान होता जा रहा है। मुझे तो लगता था जैसे जैसे वो बड़ा होगा समझदार हो जाएगा। नो डाउट समझदार तो वो हो गया, बट शैतानी का लेवल भी उसका बढ़ गया। बहुत ज़्यादा नौटंकी करता है और बहुत परेशान करता है। उसे पता है कि हमें वो परेशान कर रहा है। उसने पता आज पूरी कोशिश की थी कि टाइम को कैसे भी मैं निकाल दूँ तो मुझे मम्मा पापा नहीं छोड़ के आएंगे, तो उसने बहुत नौटंकी करने की कोशिश की। और कभी कभी तो इतने आराम से तैयार हो जाता है ना स्कूल के लिए, जब उसका मूड होता है ना कि आज मैं स्कूल जाऊँगा, हाँ हैप्पी हैप्पी जाता है। और उसे ये भी पता होता है स्कूल जाने से पहले कि मुझे स्कूल तो जाना ही पड़ेगा, बस वही उसके साथ होता है। और यहाँ पे मेरी अभी है ना चाय भी बन रही है, पराठे भी बन के, और साथ के साथ मैं किचन भी क्लीन कर देती हूँ। अगर ज़्यादा गंदी नहीं होती ना तो मैं इसी टाइम पे यूटिलाइज करती रहती हूँ। जब तक चाय बन रही होती है ना तभी मेरी किचन क्लीन होती रहती है। ये ड्राई फ्रूट्स है मेरी, जो मैं बहुत बार किचन में खा लेती हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह भूख लग रही होती है। टाइम मिल जाता है तो मैं लेट तक खा लेती हूँ, आराम से बैठ के खाती हूँ। तो कभी कभी मुझे भूख लग रही होती है और काम कर रही होती हूँ ना तो मैं ऐसे खा लेती हूँ। आराम से जाऊंगी, बैठूंगी, फिर खाऊंगी, एक अंजीर फिनिश कर देती हूँ उसके बाद में। वैसे ही अभी तक नहीं आए, मैंने चाय भी बना दी, पराठे भी बना दिए। पता नहीं कृष्णा को रेडी छोड़ के आने में इतना टाइम कैसे लग गया, क्या करने लग गए बाहर। तो मैं सोच रही हूँ यार चाय को रख के आई हूँ। और ये जो मेरी बेटी ने देखो क्या हाल कर रखा है, हाथ तो सब नीचे फेंके थे उसने सारे सामान, सुबह सुबह पिलो फाइट कर रहा था तो वो ही क्लीन करूँगा। उस रूम का तो बहुत बुरा हाल है, इसे करने में तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। और मुझे ना सबसे बड़ा टास्क हो रखा है ये वाला पार्ट क्लीन करना। ये देख रहे हो सारे बुक्स वगैरह इसकी फैली हुई है। ये जो पार्ट है ना वो क्लीन करना है मुझे। आज का जो मेरा टारगेट है वो यही है कि इसको ऑर्गेनाइज करना। तो मैं छोटे छोटे टास्क अपने आप को देती रहती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरा काम होता रहता है। तो पहले मैं बेडरूम से स्टार्ट करूंगी क्योंकि बेडरूम में सबसे कम गंदा हो रखा है। तो बेडरूम क्लीन करने में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। फिर से मेरा पूरा रूटीन चेंज हो गया ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ ना कोई रूटीन वगैरह फॉलो कर पा रही हूँ। हुआ क्या था दिसंबर में मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी बैक पेन की। जैसे मैं कृष्णा को उठा रही थी ना स्कूल ले जाने के लिए तो मेरी कमर वैसे की वैसे रह गई थी, मैं नीचे झुकी की झुकी रह गई थी, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ, एकदम से इन्होंने मुझे ना पकड़ के उठाया था, बैठाया था, तब से मुझे ना बैक में दर्द सा रहने लगा है। बीच में वो बहुत दिनों तक रहा, फिर वो कम हो गया था, बट वो इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, कभी कभी इतना ज़्यादा होता है कि मोस्टली मेरे साथ दर्द पता है कब होता है, जब मैं बेड पे लेटती हूँ और एक तरफ से दूसरी तरफ टर्न लेती हूँ, तब तो इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मुझसे सहन ही नहीं होता। कभी हिप्स में चला जाता है, कभी बैक में। तो बस मैं वही रेस्ट कर रही थी, तो कुछ भी नहीं किया। थोड़ा सा वेट भी मेरा काफ़ी गेन हो गया इन दिनों में, क्योंकि खा रही थी और लेटी रहती थी, ना वर्कआउट ना काम वगैरह भी इन्होंने ही संभाल रखा था, मुझसे नहीं हो रहा। इतना ट्राई कर रही हूँ, बट अब आज मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा मैं एक्टिव रहूँगी। कमर दर्द का क्या, ये तो मेरे साथ रहेगा ही रहेगा, इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो बस मैंने थोड़ा सा अपना रूटीन, थोड़ा सा घर भी गंदा हो गया था, आप नहीं करते ना तो घर गंदा हो ही जाता है। ये तो मोस्टली खाना बना सकते हैं और थोड़ी बहुत सफाई वगैरह कर देते, इससे ज़्यादा इनसे नहीं होता। सफाई तो मैं क्या ही बोलूँ, बस कुछ भी नहीं। बट हाँ खाने में मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं, कृष्णा को संभालने में हेल्प कर देते, इतना ही बहुत होता है एक इंसान के लिए। छोटी मोटी हेल्प मिल जाए ना तो वो बहुत हो जाती है। तो अभी मैंने यहाँ पे कृष्णा के कपड़ों के भी सुबह सुबह ही आयरन की थी, मैंने धो के ना नहीं की थी। और कृष्णा पता है सामान को कहीं पे भी छुपा के कहीं पे भी रख देता। मेरे सामान है ना, मेरे इतना सा घर है बट खो जाते, मिलते नहीं। एक बार खो गया ना तो खो गया, फिर बहुत दिनों बाद में मिलेंगे जब है ना उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। तो बस यही होता है। और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी जो एक्स्ट्रा है तो मैं
उनको भी हटा रही थी, और जो नई बुक्स है ना उनको मैं रख रही थी कि अभी कौन सी नई बुक्स है। और मेरे पास है ना कुछ एक कृष्णा की एक्टिविटीज़ की, मतलब जो स्कूल में सिखा रहे हैं ना, मुझे शीट भी दी थी। मैं सोच रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आपको एक आइडिया लग जाएगा। इस टाइप की शीट है तो आप अपने बच्चों को सिखा सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो आप बता देना कमेंट करके, क्योंकि आप लोग बोलोगे तो ही मैं शेयर करूँगी, वरना तो क्या फ़ायदा है शेयर करने का। और ये कृष्णा को सिलेबस मिला हुआ है इस टाइप का, जो है ना इस टाइम पे इसको सिखा रहे हैं, तो ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगा था। तो मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो आप लोग बताओगे तो मैं कर दूंगी। एंड ये एक्स्ट्रा क्लिप थी यहाँ पे ना कृष्णा के आने के बाद, तो उसको पैम्पर कर रहे थे। वो बोल रहा था पापा मेरी आंखों में है ना दर्द हो रहा है रात को, तो हम लोगों ने ये कैप्चर किया था। और उसकी आंखों पे जो खीरा लगा रहे थे ना, वो उठा उठा के उसको खाए जा रहा था, तो उसको मज़ा आ रहा था। तो इस तरीके से उसको बहुत उसने मस्ती की थी। बच्चों के साथ आप कर सकते हो, बहुत आइज को रिलैक्स मिलता है। और साथ के साथ देखो इसका फेशियल भी किया जा रहा है, मतलब इतना पैम्पर तो मुझे भी नहीं किया जाता जितना इसे किया जा रहा है। तो मैं बोल रही थी मुझे भी करो। तो आज मैं रूटीन है ना कुछ भी, मतलब आप लोगों के साथ उसके आगे वीडियो नहीं बना पाई थी, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं की थी। तो उसके बाद में मैंने अभी इवनिंग स्नैक में ना हलवा बनाया है कृष्णा के लिए, मेरे लिए, तो हम दोनों ये खाने वाले हैं। और आगे आगे का मैं रूटीन शेयर करती हूँ। नहीं, हलवा मैंने पहले बना लिया, तो उसके बाद में कृष्णा ना खेलने लग गया कि मैं नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा। और कृष्णा को मीठा थोड़ा कम पसंद है, तो मैं क्या करती हूँ उसके साथ या तो नमकीन मैं ऐड करती हूँ, लेके जाती हूँ साथ में, या फिर पापड़ वगैरह कुछ ना कुछ लेके जाती हूँ। तो एक बाइट है ना ये नमकीन लेता है, एक बाइट ये मीठा खिला देती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा खा लेता है। अब देख लो इतने से में हम दोनों खा लेंगे, तो यही क्वान्टिटी होती है खाने की। अच्छे से बैठो बेटा, ये करके बताओ ये क्या है, इसमें खास कर बच्चे और इसमें मिला रहे हैं। तो मिला के बताओ कैसे मिलाते हैं। आप पहले कॉर्निंग मत कर लो, मैं आपसे ऐसे बता दूंगा। ठीक है वो नहीं करूंगी। ये क्या है पहले ये मम्मा को बता दो बोल के। कहाँ से गए? कौन सा वाला है कैसे घर, कैसे घर और कैसे कबूतर कौन सा आप वो पहचानते हो ना, कैसे कबूतर ये रहा। और रात के डिनर की तैयारी मैं ना जल्दी ही कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोग जल्दी ही खाना खा लेते हैं। एंड डिनर में मैं आज भिंडी की सब्जी बना रही हूँ, रोटी बनाऊंगी, चावल और कढ़ी है ना सुबह की बच गई थी, तो वो भी है, तो वो भी खा लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, क्योंकि सुबह का एक्स्ट्रा रखा हुआ है, तो वो भी तो यूज में लेना है। और अभी मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। मैंने ऑयल लिया है, यहाँ पे जीरा ऐड किया है, अनियन ऐड किया है, हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। और थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा हो गई थी, हरी मिर्ची कृष्णा के अकॉर्डिंग। बाद में जब मैंने इसे खिलाया तो पता चला कि इसे मिर्ची लग रही है, तो फिर मैंने को लगा कि मुझे मिर्ची नहीं डालनी चाहिए थी। तो आप लोग मिर्ची है ना अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। भिंडी की सब्जी में मिर्ची से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इनको तो है ना मिर्ची ज़्यादा पसंद है भिंडी की सब्जी में, बट कृष्णा की वजह से तो हमने आजकल डालना ही कम कर दिया। कल मैंने ओनली 2 मिर्ची डाली थी, मुझे ऐसा लगा था ये मिर्ची तीखी वाली नहीं है, बट हाँ तीखी हो गई थी। तो बच्चों को तो कृष्णा बिल्कुल मिर्ची नहीं खाता है यार, मैं क्या करूँ, उसे कैसे खाना सिखाऊं। आप लोगों के पास कोई आइडिया हो ना मिर्ची खाना बच्चों को कैसे सिखाए, थोड़ा थोड़ा मैं चाहती हूँ कि इसके खाने में मैं ऐड करूँ। तो मैंने यहाँ पे दही इसके साथ ऐड किया है और रोटी ऐड की, और ये लोगों ने खाना खा लिया था तो साथ में खेल रहे थे। तो मैंने सोचा मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, सुबह मेरे को ये नहीं करना पड़ेगा। और मोस्ट ऑफ टाइम अगर मेरी बस की रहती है ना, जब तक मेरे अंदर हिम्मत रहती है, तो मैं रात को ये ट्राई करती हूँ कि करके चली जाऊँ। और मैं कभी कभी छूट भी देती हूँ, डिपेंड करता है हेल्थ के ऊपर। तो बस यहाँ पे मैं किचन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में अगर है ना फिर लेट भी हो जाती हूँ, तो कृष्णा को स्कूल जाना होता है ना, तो मेरे को किचन क्लीन मिलती है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। क्या चाहिए आपको? पापा, मम्मा के हाथ गंदे हो रहे, देखो बर्तन साफ कर रही है मम्मा। अरे मैं तो बताता हूँ। क्या बताओगे आप? पापा ने मुझे गुस्सा दिला दिया। पापा ने आपको गुस्सा दिला दिया? ऐसे ही कृष्णा ना बीच बीच में आके बहुत डिस्टर्ब करता रहता है। वैसे मेरा सारा काम फिनिश हो गया, बस कल के है ना प्लानिंग करने, कल मुझे ना ब्रेकफास्ट में क्या बना के देना है। सारी रात को ही प्लानिंग करके सोती, तो सुबह बस उठते ही बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। ये नहीं खुल रहा कृष्णा कि अब सोई सोई का टाइम हो गया। अभी तो कैसे खुल रहा था? अभी आपने शट डाउन किया है ना इसे, तो कम्प्लीटली शट डाउन होएगा तभी तो ओपन होगा। ये देखा? हाँ ऑन हो गई। मैंने और ये देखा? देखो सारा सब कुछ सीख गया, आज के लिए कंप्यूटर चलाना सीख रहा है, नई चीज, और ये क्योंकि देखा? पासवर्ड भी डालना जानता है ये। और ये देखा? देख यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर ली और अब इसको सुलाऊंगी, कंप्यूटर पे लगा हुआ है। तो बस दोस्तों बाय बाय, गुड नाइट। मुझे दिखाएगा कैसे बेहोश हो रहे हैं? पापा कैसे बेहोश हो रहे हैं।
चलो बाय बाय।